नमस्कार दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ने की कि दो टोपोलॉजीज है, उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन क्या एक टोपोलॉजी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसमें हमें जवाब मिला कि हाँ, इंटरसेक्शन जो होता है वो वापस से एक टोपोलॉजी बनता है, लेकिन यूनियन जो होता है वो वापस से एक टोपोलॉजी नहीं बनता। संभावित है, क्योंकि नहीं बनता का शब्द का मतलब मैं यहाँ जब आप नहीं बोलते हैं गणित में, इसका मतलब ये होता है कि जितनी टोटल बार है उसमें से एक बार नहीं बना होगा, कम से कम एक बार नहीं बना होगा, क्योंकि एक गलत होते ही हमारे यहाँ गलत कहा जाता है। तो हाँ, नहीं शब्द का मतलब होगा, मतलब आप ये मत मान लीजिएगा, मैथ्स का नहीं भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं का मतलब होता है वो जितनी स्थिति है उसमें से कम एक बार वो गलत हुआ है, बस एक बार। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार गलत हुआ है, हर बार गलत नहीं हुआ है। कोई परमें जब आप कहते हो कि समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगती, तो इसका मतलब आप ये कहते हो कि हमेशा ये सही नहीं होगा, यानी कभी कभी सही हो भी सकता है, हमेशा सही नहीं होगा। तो हमारा जो नहीं है वो हमेशा के लिए। तो चलिए, एक थ्योरम और है जो हमें कहती है कि इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आप दो सेट का नहीं, आप आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से कितने भी टोपोलॉजीज ले लीजिए, जितनी अनंत भी ले सकते हैं आप, अनंत टोपोलॉजीज भी अगर आप ले लेते हैं और उनका भी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी फाइनली एक टोपोलॉजी ही हो। देखिए थ्योरम है 1.5.2 इस थ्योरम का यही दावा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले पूछी भी गई है। लेट a collection T lambda, lambda belongs to where capital lambda, ये capital lambda है, where capital lambda is an arbitrary set, is an arbitrary set, be a collection of topologies, ये टोपोलॉजी का एक arbitrary collection है for x सेट की टोपोलॉजीज का सेट है, ये कलेक्शन है, आर्बिट्री कलेक्शन है, मतलब जितनी चाहे बन सकती है आप उतनी ले सकते हैं। इनफाइनाइट बन रही है तो इनफाइनाइट ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। जब आर्बिट्री कहते हैं तो इसका मतलब आप छूट देते हैं। then the intersection T lambda belongs to arbitrary collection is also a topology for x। अब एक चीज आपके दिमाग में यहाँ चल रही होगी या आ सकती है, वो ये कि जब हमने प्रूफ कर ही चुके हैं कि T1 T2 अगर टोपोलॉजी है तो T1 इंटरसेक्शन T2 की टोपोलॉजी होती है। तो बेटा फाइनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्री इंटरसेक्शन में बहुत फर्क होता है। जब आप चीजों को अनंत पे ले जाते हैं तो स्थितियां बदल जाती है, और जब आप परिमित संख्या में किसी चीज को करते हैं तो अलग स्थितियां होती है। अनंत में और परिमित होने में दोनों में रात दिन का अंतर है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो परिमित पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब जैसे ही आप अनंत पे ले जाते हैं वो गलत होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका आप किसी भी नहीं, साचेता जैसे जोड़ की साचेता है, अगर आप साचेता का एग्जाम्पल उठाएं, हम जानते हैं कि 2+3+4 कीजिए या 3+4 करके 2 कीजिए, ये बराबर होता है, लेकिन जब आप अनंत पे चले जाते हैं तो ये रूल भी काम नहीं करता। तो आपके छोटे छोटे जो बेसिक रूल है वही आपको धोखा देना शुरू कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका कलेक्शन इनफाइनाइट का हो तो जीरो जोड़ने पर भी फर्क पड़ने लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो क्वालिटीज है जो पहले फाइनाइट नंबर तक बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत अच्छी होती है, इनफाइनाइट पे होते होते वो सब कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए इनफाइनाइट जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सतर्कता की जरूरत होती है, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। चलिए वापस आते हैं, तो हमें यहाँ पे आर्बिट्री इंटरसेक्शन के लिए ये बताना है कि वो भी एक टोपोलॉजी होगी। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में T1 T2 और T3 तीनों अप्लाई करके देखनी है काम करता है या नहीं करता है। तो प्रूफ करने के लिए ये जो हमने कलेक्शन लिया है इस कलेक्शन से आ जाते हैं, T1 T2 T3 T4 ये चेक करनी है हमें। तो सबसे पहले लेट चेक द एग्जाम ऑफ टोपोलॉजी। जो एग्जाम टोपोलॉजी का एग्जाम है वो 1 by 1 चेक करते हैं। सबसे पहले T1 चेक करते हैं। हमें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फाई और एक्स जो है वो हर टोपोलॉजी में होगा, हर टोपोलॉजी में होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। आर्बिट्री सेट की कोई भी टोपोलॉजी ले ली, हर टोपोलॉजी के पास फाई और एक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना फाई और एक्स की टोपोलॉजी बनती ही नहीं है। तो टोपोलॉजी बनी होगी तो फाई और एक्स रहा होगा। अगर फाई और एक्स सबके पास रहे होंगे, अगर फाई और एक्स सबके पास रहे होंगे तो ये कॉमन भी रहे होंगे, क्योंकि जो चीज सारे सेट्स के पास होती है वो कॉमन भी होती है, और ये अगर कॉमन रही है तो ये पहली शर्त पूरी होती है, T1 सेटिस्फाई होती है। दिस शोज दैट इट सेटिस्फाई द T1 कंडीशन, T1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए
T2 पे आ जाइए। T2 में कहा है कि दो सेट्स अगर यहाँ से उठाएं, उनका यूनियन करें तो वापस हम यहीं पे आएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट G1 और G2 हमने इस कलेक्शन में से उठा ली। इस कलेक्शन में से कोई G1 और G2 दो सेट उठा लिए। अगर G1 G2 इस कलेक्शन में से उठाए हैं तो इसका मतलब G1 G2 हर कलेक्शन के हर टोपोलॉजी में रहे होंगे। G1 G2 बिलोंग्स टू ऑल टोपोलॉजीज, चाहे लैम्डा कुछ भी रहा हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में आने का मतलब यही होता है कि वो सबके पास रहा होगा। तो G1 G2 सबके पास रहे होंगे। अगर G1 G2 सबके पास रहे होंगे तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी सबके पास रहा होगा, वो भी सबके पास रहे होंगे। और अगर G1 इंटरसेक्शन G2 सबके पास रहा है, सबके साथ रहा है, तो वो इंटरसेक्शन के पास भी रहा होगा, वो इंटरसेक्शन के पास भी रहा होगा। तो इंटरसेक्शन डाल दीजिए, ये लीजिए वो इंटरसेक्शन के पास भी रहा होगा। यही हमें प्रूफ करना है कि G1 G2 अगर हमारे पास है तो उसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास है। लॉजिक क्या लगाया, पहले लॉजिक को देखिए। लॉजिक में हमने लगाया कि G1 G2 हमने उस कलेक्शन से उठाया, जो आर्बिट्री कलेक्शन है, जो इंटरसेक्शन का आर्बिट्री कलेक्शन है, उससे G1 G2 उठाए। तो G1 G2 अगर यहाँ से इंटरसेक्शन से उठाए हैं तो इसका मतलब वो सारे सेट्स के पास रहे होंगे, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन जो भी होता है वो सारे सेट्स का होता है। तो जो चीज अगर इंटरसेक्शन में आ गई मतलब वो सब में आ गई, तो G1 G2 सब में आ गए। हर कोई अपने आप में एक टोपोलॉजी है, तो इंटरसेक्शन भी उसके अंदर ही आएगा, है ना, क्योंकि टी लैम्डा इज ए टोपोलॉजी। टी लैम्डा जो है वो एक टोपोलॉजी है, हर टी जो है वो अपने आप में एक टोपोलॉजी है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी एक टोपोलॉजी हो गया, मतलब टी लैम्डा में आ गया G1 इंटरसेक्शन G2। अब G1 इंटरसेक्शन G2 टी लैम्डा में आ गया, लैम्डा चाहे कुछ भी ले लो, सबके लिए सही है, तो सबके लिए सही है, इसका मतलब फिर वो कॉमन भी है, कॉमन भी आ गया। अब T3 पे आ जाइए। T3 अब हमें दिखाना है कि हम चाहे जितना कलेक्शन उठाएं, G अल्फा ले लिया, लैम्डा इस बार ले नहीं सकता क्योंकि लैम्डा मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इस इंटरसेक्शन में गया और लैम्डा का G अल्फा ले लिया। अल्फा जो है वो आर्बिट्री कलेक्शन है, ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा नाम था। डेल्टा आर्बिट्री कलेक्शन है, डेल्टा इज एन आर्बिट्ररी सेट। डेल्टा कोई और नहीं बल्कि आर्बिट्ररी सेट है। अब यहाँ से आपको लेने हैं, कलेक्शन में से उठाने हैं, इंटरसेक्शन में से कभी आपने G अल्फा G1 G2 जितने चाहे आप उठा लीजिए, क्योंकि आर्बिट्री यूनियन करके दिखाने कि आर्बिट्री यूनियन भी वापस इसी में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। G अल्फा इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जो G अल्फा है ये सबके पास है। G अल्फा सबके पास, टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा सबके पास है, और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा। अल्फा भी चाहे कुछ भी हो, हर अल्फा वाला भी इसके पास होगा, और हर टी के अंदर भी ये होगा, सबके पास होगा। तो ये जो यूनियन है ये भी, क्योंकि हर टी जो है वो अपने आप में टोपोलॉजी है, हर टी जो है वो अपने आप में टोपोलॉजी है, तो वो टी लैम्डा में होगा, और ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये लैम्डा है, सॉरी ये लैम्डा होगा। कारण क्या है, क्योंकि टी लैम्डा इज ए टोपोलॉजी। टी लैम्डा है वो जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई सेट है तो उनका आर्बिट्री यूनियन भी उसके अंदर आता है। अब ये यूनियन जो है ये सबके पास है, सबके पास है, इसका मतलब इंटरसेक्शन के पास भी है, ये इंटरसेक्शन के पास भी है, और यही प्रूफ करना है जो शो कर रहा है कि शोज दैट इट सेटिस्फाइड T3। तो टोपोलॉजी होने की तीनों शर्तें हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री जो इंटरसेक्शन है, अपनी मर्जी से चाहे जितने बड़े सेट्स का आप इंटरसेक्शन कीजिए वो भी आपकी टोपोलॉजी ही बनेगा। ठीक है, तो आपको उसमें कहा क्या गया है वो कुछ इस तरीके से कहा गया कि मान लीजिए कोई सेट एक्स है, ठीक है, एक थोड़ा ब्रीफ और समझ लीजिए। एक्स है, एक्स के ऊपर जितनी टोपोलॉजीज आप बन सकती हैं वो सारी टोपोलॉजीज आप बना लीजिए, T1 T2 T3 T4 जितने डैश 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 जो बन सकती है वो सब बना लीजिए। ठीक है, इनका एक कलेक्शन बना लीजिए, कौन कौन सी बनी है, 1 2 3 4 5, ये डैश 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 इनफाइनाइट बनी है या फाइनाइट बनी, जितनी बनी है वो होगी। फिर इनमें से जो आप लेना चाहे, जितना आप लेना चाहे उतने का आप इंटरसेक्शन कर लीजिए, इसमें से जितनी टोपोलॉजी लेना चाहे उनका इंटरसेक्शन कर लीजिए, और प्रूफ कर दीजिए कि ये जो इंटरसेक्शन होगा ये भी एक टोपोलॉजी ही होगा। ये हमें प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम का सार था कि एक एक्स पे जितनी भी टोपोलॉजीज बनती है
उन सारी टोपोलॉजी को अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो वो भी अपने आप में एक टोपोलॉजी ही होगी, है ना। इसमें उसमें क्या फर्क है, वो थी फाइनाइट के लिए, ये थी इनफाइनाइट के लिए, कि अगर फाइनाइट में इंटरसेक्शन करें, आप फाइनाइट इंटरसेक्शन करें तब भी टोपोलॉजी बनती है, और अगर आर्बिट्री इंटरसेक्शन करें मतलब अपनी मर्जी से चाहे जितने का इंटरसेक्शन करे, चाहे इनफाइनाइट ले चाहे फाइनाइट ले, तब भी वो फाइनली एक टोपोलॉजी बनेगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन हमेशा एक टोपोलॉजी बनाता है, वेदर इज ए फाइनाइट और वेदर इज ए नॉट फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आ गई। अच्छी थ्योरम है, पहले पूछी भी गई है, इसलिए ध्यान देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।